हेलो दोस्तों, आप सभी को टीके राज क्लासेस में स्वागत है। आज फिर से अतीत से वर्तमान कक्षा 7 का शॉर्ट नोट्स 5 स्टार लेकर आ गए हैं। यह वह क्वेश्चन है जो कम समय में अपना तैयारी को संपूर्ण कर सकते हैं। और इससे पहले का जो वीडियो नहीं देखे उसे आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहाँ वो नाइनर पूरा बिहार में पूछा हुआ क्वेश्चन का लगभग बुक समाप्त होने वाला है। और वहाँ भी 6, 7, 8, 9, 10 सभी का लॉन्ग टॉपिक वाइज वीडियो अपलोड किया हुआ है। अगर इसका पीडीएफ जो भी दोस्तों आप लेना चाहते हैं तो डीके क्लासेस का लोगो में नंबर दिया हुआ, वहाँ से आप मैसेज करके प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, सिर्फ वही लोग इस वीडियो को सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिएगा जो अपनी मम्मी और पापा से बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि एक वही है जो ज़िंदगी में जो अपने बच्चों को कभी भूखा और फटे कपड़े हालत में कभी नहीं देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं और वीडियो के अंत तक बने रहिए और भागिए नहीं। कब, क्या, कब, कहाँ और कैसे। बिहार शब्द का सबसे पहले प्रयोग यह 13वीं शताब्दी के एक इतिहासकार मिन्हाज ए सिराज ने किया था। बिहार शब्द का सबसे पहले प्रयोग 13वीं शताब्दी के एक इतिहासकार मिन्हाज ए सिराज ने किया था। मध्यकालीन भारत का आर्थिक जीवन मुख्यतः कृषि पर आधारित था। सबसे पहले कागज 100 ईस्वी के आसपास चीन में बनाया गया था। भारत में कागज का प्रयोग 13वीं शताब्दी के आसपास हुआ था और अरबों के साथ भारत में इस्लाम धर्म का आगमन हुआ था। कथन की राजतगनी में कश्मीर के इतिहास का वर्णन है। तहकीक हिंद तारीख उल हिंद की रचना अल-बरूनी ने की थी। तहकीक हिंद तारीख उल हिंद की रचना किसने की थी? अल-बरूनी ने। तारीख फिरोज शाही की रचना किसने की थी? जियाउद्दीन बरनी ने किया, जिसमें तुगलक वंश की जानकारी मिलती है। अकबरनामा का लेखक कौन था? अबुल फजल। अकबरनामा का लेखक अबुल फजल था। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजू के बाबरी तुर्की भाषा में लिखी, जिसका फारसी अनुवाद बाबरनामा कहलाता है। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजू के बाबरी तुर्की भाषा में लिखी, जिसका फारसी अनुवाद बाबरनामा कहलाता है। रहला की रचना इब्न बतूता मोरक्को की यात्रा वृतांत है, जिसमें मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जानकारी मिलती है। पटना के बैकटपुर के शिव मंदिर का निर्माण राजा मान सिंह ने कराया था एवं रोहतासगढ़ में स्थित हरिश्चंद्र मंदिर का निर्माण भी इन्होंने कराया था। पटना के बैंकटपुर के शिव मंदिर का निर्माण राजा मान सिंह ने कराया था एवं रोहतास में स्थित हरिश्चंद्र मंदिर का निर्माण भी इन्होंने ही कराया था। राजा मान सिंह। चैप्टर 2, नए राज्य एवं राज्यों का उदय। राजपूत वंश के संस्थापक दंती दुर्ग था। इसकी राजधानी यह मानेखेट थी। इसकी राजधानी कहाँ थी? मानेखेट। गुजर पथिहार वंश या राजस्थान एवं गुजरात में शासन किया, जिसका संस्थापक नागभट्ट था। बंगाल एवं बिहार में पाल वंश की स्थापना गोपाल ने की। बंगाल एवं बिहार में पाल वंश की स्थापना किसने किया था? गोपाल ने की। महिला शासक कश्मीर की रानी जो दिद्धाबरी बहन के नाम से लोकप्रिय थी। महिला शासक कश्मीर की रानी जो दिद्धाबरी बहन के नाम से लोकप्रिय थी। गजनी आधुनिक अफगानिस्तान में स्थित एक छोटा राज्य था। गजनी आधुनिक अफगानिस्तान में स्थित एक छोटा सा राज्य था। 1010 ईस्वी में 1025 ईस्वी के बीच इसने उत्तर भारत के मंदिरों पर आक्रमण धन लूटने के उद्देश्य से किया। 1030 ईस्वी में महमूद गजनी की मृत्यु हो गई और महमूद गजनी ने भारत पर लगभग 17 बार आक्रमण किया था। शाहनामा नामक महाकाव्य के लेखक कौन था? यह फिरदौसी। मोहम्मद गौरी ने पंजाब में अपना केंद्र बनाया और 1991 से तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान से गौरी पराजित हो गया। तो 1192 से तराइन के दूतई लड़ाई में गौरी ने चौहान को पराजित किया एवं तुर्की राज्य की स्थापना की थी। आधुनिक केरल में चेर राजवंश का शासन था। चोल राजाओं का शासन तंजौर तमिलनाडु में था।
राजेंद्र चोल ने एक महान जल सेना का गठन किया था। राज प्रथम श्रीलंका एवं मालदीव पर अपना अधिकार किया। उत्तर में उरु अभिलेख तमिलनाडु से चोल वंश के ग्राम स्वाभन की जानकारी मिलती है। चोल राजाओं ने कावेरी नदी पर बांध अणिकट बनाकर सिंचाई करने का प्रयास किया। चोल राजाओं ने कावेरी नदी पर बांध अणिकट बनाकर सिंचाई करने का प्रयास किया। पाल शासक गोपाल ने उदनपुरी बिहार शरीफ एवं मठ विश्वविद्यालय की स्थापना की। धर्मपाल ने भागलपुर जिले में विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था। चैप्टर 3 तुर्क अफगान शासक। भारत में तुर्क शासन की स्थापना 1206 ईस्वी में हुई। इसमें गौरी की मृत्यु के बाद उसका गुलाम सेनानायक कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। भारत में तुर्की शासन की स्थापना 1206 ईस्वी में गौरी की मृत्यु के बाद उसका गुलाम सेनानायक कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया। परंतु तुर्क राज्य को भारत में वास्तविक रूप से स्थापित इल्तुतमिश अल्तमश ने किया था। एकमात्र महिला शासक रजिया सुल्तान वही इन शासकों को ममलूक एवं सत्ता का केंद्र दिल्ली रहने के कारण दिल्ली सल्तनत कहा था। इन शासकों के ममलूक एवं सत्ता का केंद्र दिल्ली रहने का कारण दिल्ली सल्तनत कहा गया है। 1290 ईस्वी में मामलुक वंश गुलाम वंश के अंतिम सुल्तान कैकुबाद को गद्दी से हटाकर खिलजी वंश की स्थापना की। इसका संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में तुर्की राज्य की सीमा अपने चरम पर थी। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में तुर्की राज्य की सीमा अपने चरम पर थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने मंगोल आक्रमणकारियों से भी दिल्ली को बचाया। प्रशासन विभाग बिजारत। राजस्व अधिकारी कौन होते थे दोस्तों? शिकार होते थे। अलाउद्दीन खिलजी ने मंगलों पर आक्रमण का सामना करने के लिए सैनिकों को नगद वेतन देना शुरू किया। अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोल आक्रमण का सामना करने के लिए सैनिकों को नगद वेतन देना शुरू किया। अलाउद्दीन खिलजी ने मूल नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत की जो दिल्ली से। दिल्ली से। खराज भूमि कर क्या था? खराज भूमि कर था। मोहम्मद बिन तुगलक इसके काल में मोरक्को यात्री इब्न बतूता आया। इसके शासनकाल में मोरक्को यात्री इब्न बतूता आया। 1327 में राजधानी दिल्ली से देवगिरी बदलकर एवं नाम बदलकर दौलताबाद रख दिया था। खुरासान ईरान विजय का योजना बनाया। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया तक चांदी के सिक्के को टांका एवं तांबे के सिक्के को जीतल कहा गया। कृषि सुधार के लिए दीवान अमीर को ही कृषि विभाग की स्थापना की गई। फिरोज तुगलक ने नहरें खुदवाई और यमुना नदी से पानी लेने के लिए उसे पर नहर बनवाया था। एक्स्ट्रा फैक्ट। तुर्क के चहलगानी 40 गुलाम की शुरुआत इल्तुतमिश ने किया। था। इल्तुतमिश ने इक्ता प्रथा की शुरुआत की थी। दिल्ली सल्तनत का एकमात्र महिला शासक कौन हुआ था? यह रजिया सुल्तान थी। बलबन ने राजस्व सिद्धांत एवं तुर्क के चहलगानी को समाप्त किया। बलबन ने सिजदा एवं पैबोस, रक्त एवं लौह की नीति, नवरोज आदि का प्रारंभ किया था। दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन था? लोधी वंश। कर व्यवस्था। उज्र मुसलमान से लिया जाने वाला भूमिकर था। भूमिकर क्या था? भूमिकर उज्र। और गैर मुसलमान से लिया जाने वाला भूमिकर था खराज। लूट से प्राप्त धन पर लिया जाने वाला भूमिकर खराज था। जकात मुसलमान द्वारा धार्मिक कर क्या था? जकात था।
गैर मुसलमान पर धार्मिक कर जजिया कर, गैर मुसलमान पर धार्मिक कर जजिया कर। चैप्टर 4 मुगल साम्राज्य। तुर्क आक्रमणकारी तैमूर लंग ने 1398 से 1399 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। तुर्क आक्रमणकारी तैमूर लंग ने 1398 से 1399 ईस्वी तक भारत में आक्रमण किया था। बाबर। मुगल वंश का संस्थापक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। मुगल वंश संस्थापक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर हुआ था। बाबर ने अपना प्रथम आक्रमण 1519 में बजौरा और भेड़ा को जीतकर वापस चला गया। बाबर ने अपना प्रथम आक्रमण 1519 में बजौरा और भेड़ा को जीतकर वापस चला गया। बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध। बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर था। पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर, इसमें बाबर का युद्ध हुआ। खनवाक युद्ध राणा संगा बाबर के बीच हुआ। खनवाक युद्ध राणा संगा बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर की विजय हुई। चंदेरी का युद्ध मेदिनी राय और बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर का जीत हुई। तो घगरा का युद्ध अफगानों एवं बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर जीत हुई। ट्रिक है दोस्तों, बाबर पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा और घगरा उठा के भाग गया। 1526, 1527, 1528 और 1529। इसने पहली बार तोप का प्रयोग कब किया था बाबर ने? 1530 ईस्वी में। बाबर मृत्यु हो गई और पहले आगरा के आरामबाग में दफनाया गया, फिर काबुल में इसे दफनाया गया। यानी बाबर को पहले आरामबाग में आगरा के आरामबाग में दफनाया गया था और फिर बाद में काबुल में दफनाया गया था। हुमायूं। बाबर बाद हुमायूं। चौथा युद्ध हुमायूं और शेरशाह के बीच हुआ, जिसमें शेरशाह की जीत हुई। कन्नौज बिलग्राम का युद्ध हुमायूं और शेरशाह के बीच हुआ, जिसमें शेरशाह की जीत हुई। दिनपना नगर की स्थापना हुमायूं ने की थी। दिनपना नगर की स्थापना हुमायूं ने की थी। दिनपना नगर की स्थापना हुमायूं। बाबर, हुमायूं, उसके बाद अकबर। अकबर 13 वर्ष की उम्र में बादशाह बना और मालवा एवं गोंडवाना पर आक्रमण 1561 में 1562 में अधिकार कर लिया। अकबर का संरक्षक बैरम खान 56 से 60 था। पानीपत का द्वितीय लड़ाई अकबर एवं हेमू के बीच हुई, जिसमें अकबर की विजय हुआ। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ था, जिसमें राणा प्रताप की पराजय हुई। इसकी मृत्यु 1605 में हुई एवं सिकंदरा आगरा में दफनाया गया। अकबर की मृत्यु 1605 ईस्वी में हुई थी और इसे सिकंदरा आगरा में दफनाया गया था। इसके दरबार में नवरत्न रहते थे। इबादत खाना 1575, दीन इलाही 1582, मनसबदारी व्यवस्था 1574 और महाभारत का फारसी अनुवाद रजमनामा किया गया बदायूनी के द्वारा। महाभारत का फारसी में अनुवाद रजमनामा किया गया या बदायूनी के द्वारा। 1562 में तीर्थ यात्रा बंद कर दिया। तीर्थ यात्रा कब बंद कर दिया? 1562 में। जजिया कर कब बंद कर दिया था? यह 1564 ईस्वी में। आईने अकबरी एवं अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने की थी। आईने अकबरी एवं अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने की थी। अकबर ने सुलह कुलह सर्व शांति की स्थापना की थी। अकबर ने सुलह कुलह सर्व शांति की स्थापना की थी। जहांगीर यानी खुर्रम। अकबर जहांगीर सलीम को शेख बाबा पुकारता था। अकबर ने जहांगीर सलीम को शेख बाबा पुकारता था। अकबर ने अर्जुन देव को खुसरो की मदद के लिए मृत्युदंड दिया था। जहांगीर ने अर्जुन देव को खुसरो की मदद के लिए मृत्युदंड दिया था। विलियम हॉकिंस, सर थॉमस रो, विलियम फिंच आदि जहांगीर के दरबार में आए थे। विलियम हॉकिंस, सर थॉमस रो, विलियम फिंच आदि जहांगीर के दरबार में आए थे। इनसे 2 असबा सिंह असबा की प्रथा चलाई। उस्ताद मनखूर एवं अबुल हसन चित्कार थे। इसमें उस्ताद मनखूर एवं अबुल हसन चित्कार थे। इसने सिकंदरा में अकबर का मकबरा एवं लाहौर की मस्जिद भी बनवाई थी। शाहजहां उत्तराधिकारी का युद्ध 4 भाइयों में हुआ था। शाहजहां उत्तराधिकारी युद्ध 4 भाइयों में हुआ। स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। जामा मस्जिद, आगरा के किले में मोती मस्जिद, दीवाने आम, दीवाने खास, ताजमहल, शीशा महल आदि बनवाया गया था। ताजमहल निर्माण कलाकार उस्ताद अहमद लाहौरी था। ताजमहल निर्माण कलाकार उस्ताद अहमद लाहौरी था।
दारा शिकोह ने उपनिवेशों का अनुवाद शीर अकबर नाम से किया। दारा शिकोह ने उपनिषदों का अनुवाद शीर अकबर नाम से किया। इसने सिजदा एवं पैगोश प्रथा को ही समाप्त किया। औरंगजेब, इसके समय मुगल साम्राज्य अफगानिस्तान से लेकर तमिलनाडु में फैला हुआ था। इसके समय मुगल साम्राज्य अफगानिस्तान से लेकर तमिलनाडु तक फैला था। 1663 में सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? यह औरंगजेब ने लगाया था। 1663 में सती प्रथा प्रतिबंध भी औरंगजेब ही लगाया था। दोस्तों बहुत कन्फ्यूज है, तो ध्यान रखिएगा, सब अपना अपना लगाया है। 1779 में जजिया कर को पुनः लगाया था औरंगजेब। इसे जिंदा पीर शाहिद दरवेश भी कहा जाता है। औरंगजेब को जिंदा पीर और शाहिद दरवेश भी कहा जाता था। 1685 में बीजापुर एवं 1687 में गोलकुंडा जीता। और दिल्ली में लाल किले मोती मस्जिद का निर्माण भी यह औरंगजेब ने करवाया था। दिल्ली में लाल किले मोती मस्जिद का निर्माण भी औरंगजेब ने करवाया था। औरंगाबाद बीबी का मकबरा बनवाई थी। यह रबिया उद दौरानी पत्नी की याद में। औरंगाबाद बीबी का मकबरा बनवाई थी पत्नी रबिया उद दौरानी। औरंगजेब ने सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर को 1675 में हत्या कर दी। औरंगजेब ने सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर को 1675 में हत्या करवा दी। 1707 में इसकी मृत्यु हो गई और खुलदाबाद में इसे दफनाया गया। औरंगजेब का मृत्यु 1707 में हो गया और इसे खुलदाबाद में दफनाया गया। 1739 में ईरान के शासक ने दिल्ली पर आक्रमण किया। 1739 में ईरान के शासक ने दिल्ली पर आक्रमण किया। चैप्टर 5 शक्ति के प्रतीक के रूप में वास्तुकला, किले एवं धार्मिक स्थल। पुरी जगन्नाथ मंदिर या खजुराहो का मंदिर नागर शैली में बने हैं। जिस भाग में देवता की मूर्ति होती है उसे गर्भगृह कहा जाता है। पुरी का जगन्नाथ मंदिर या खजुराहो का मंदिर नागर शैली में बने हैं। जिस भाग में देवता की मूर्ति होती है उसे गर्भगृह कहा जाता है। कोणार्क सूर्य मंदिर, 7 रथ वाला मंदिर, मीनाक्षी मंदिर, यह मदुरई में है। गोपुरम ग्रामीण शैली में बने मंदिर के प्रवेश द्वार को कहा जाता है। बिदेश्वर मंदिर तंजौर निर्माण राजा राजदेव ने करवाया। बिदेश्वर मंदिर तंजौर निर्माण राजा राजदेव ने किया था। और सुंदेश्वर मंदिर मदुरई, सुंदेश्वर यह मंदिर मदुरई में है। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद यह दिल्ली में, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद यह दिल्ली में है। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुब ऐबक द्वारा कराया गया। यह 5 महिला इमारत है एवं इसकी ऊंचाई 71.4 मीटर है। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा कराया गया। यह 5 महिला इमारत एवं ऊंचाई 71.4 मीटर है। पहली मंजिला निर्माण यह कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा किया गया था और अगली 3 मंजिलों का इल्तुतमिश द्वारा 1229 में कराया गया और लाल और सफ़ेद बालू पत्थर तथा संगमरमर से निर्माण हुआ। इसका प्रवेश द्वार अलाई दरवाजा था। अटाला मस्जिद यह कहाँ स्थित है? जौनपुर। अटाला मस्जिद जौनपुर। मलिक ब्याह का मकबरा बिहार शरीफ में, मलिक ब्याह का मकबरा बिहार शरीफ में है। आगरा में फतेहपुर सिकरी किले का निर्माण अकबर ने कराया था। मलिक ब्याह का मकबरा यह बिहार शरीफ में स्थित है। आगरा में फतेहपुर सिकरी किले का निर्माण किसने किया था? अकबर ने किया था। एतमाद-उद-दौला के मकबरे में पहली बार रंगीनी पत्थरों से पच्चीकारी का प्रयोग किया गया था। एतमाद-उद-दौला के मकबरे में पहली बार रंगीनी पत्थरों से पच्चीकारी का प्रयोग किया गया था। शाहजहां ने दिल्ली में 1638 में शाहजहांबाद नगरी की स्थापना की। लाल किले का निर्माण करवाया था। शाहजहां दिल्ली में 1638 में शाहजहांबाद नगर की स्थापना की और लाल किले का निर्माण भी करवाया। शेर शाह का मकबरा सासाराम रोहतास अफगान शैली में निर्मित है। इसका निर्माण 1645 पूरा हुआ था। शेर शाह का मकबरा सासाराम रोहतास अफगान शैली में निर्मित, इसका निर्माण 1645 में पूरा हुआ था। चैप्टर 6 शहर व्यापारी एवं कारीगर। कौल कांस्य मूर्तियाँ लुप्त मोम विधि से बनाई जाती है। कौल कांस्य मूर्तियाँ लुप्त मोम विधि से बनाई जाती है। 1620-21 में अंग्रेजों द्वारा रेशम से धागे बनाने कारखाना का निर्माण किया गया था।
1620 से 21 ईस्वी में अंग्रेजों ने रेशम से धागे बनाने कारखाना का निर्माण किया गया था। अब 1580 में अकबर ने टकसाल की स्थापना की। 1580 में अकबर ने टकसाल की स्थापना की। चैप्टर 7 सामाजिक सांस्कृतिक विकास। बिहार के पहले सूफी संत इमाम ताज फकीर थे। बिहार के पहले सूफी संत इमाम ताज फकीर थे। हलवा और समोसा जैसे व्यंजन इस्लाम के अनुयायी द्वारा भारत लाया गया। हलवा और समोसा जैसे व्यंजन इस्लाम के अनुयायी द्वारा भारत लाया गया। अरबों के द्वारा भारत में कागज बनाने की तकनीक लाई गई। अरबों के द्वारा भारत में कागज बनाने की तकनीक लाई गई। इस्लाम धर्म में जात पात नहीं था, लेकिन इस्लाम धर्म अपनाने वाले उच्च जाति के लोगों को अस्फाक एवं निम्न जाति के लोगों को अंजलाप कहा जाता था। उसके बाद से मुसलमान में भी जाति विभाजन हुआ। भक्ति आंदोलन को आम लोगों तक पहुंचाने का श्रेय अलवर एवं नैनार संतों को जाता है। भक्ति आंदोलन को आम लोगों तक पहुंचाने का श्रेय अलवर एवं नैनार संतों को जाता है। नैनार शैव के एवं अलवार वैष्णवों के उपासक थे। कुल मिलाकर नैनार संतों की संख्या 63 थी और एवं अलवार की 21 थी। शंकराचार्य का निर्माण केरल में हुआ। इन्होंने चारों दिशाओं में मठ की स्थापना इन्होंने अद्वैतवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। शंकराचार्य का जन्म केरल में हुआ। इन्होंने चारों दिशाओं में मठ की स्थापना की। इन्होंने अद्वैतवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। शंकराचार्य द्वारा स्थापित मठ उत्तर बद्री का सरब उत्तराखंड, दक्षिण श्रृंगेरी तमिलनाडु में है और पूर्वपुरी उड़ीसा में है। पश्चिमी द्वारिका गुजरात में है। रामचरितमानस की रचना तुलसीदास ने किया। भारत में सबसे पहले सूफी खान काह की स्थापना के श्रेय सुहानवर्दी सिलसिले के संत बहाउद्दीन जकरिया को है। भारत में सबसे पहले सूफी खान काह की स्थापना का श्रेय सुहानावर्दी सिलसिले के संत बहाउद्दीन जकरिया को है। चिश्ती संप्रदाय की स्थापना मोइनुद्दीन चिश्ती ने की। इसको लोकप्रिय बनाने का श्रेय निजामुद्दीन औलिया को जाता है। चिश्ती समुदाय की स्थापना मोइनुद्दीन चिश्ती ने की। इसको लोकप्रिय बनाने का श्रेय निजामुद्दीन औलिया को जाता है। बिहार शरीफ में मनेरी साहब की मज़ार है। चैप्टर 8 क्षेत्रीय संस्कृति का उत्कर्ष। विजयनगर साम्राज्य में तेलुगु साहित्य का विकास हुआ और बभनी राज्य में मराठी प्रशासन की भाषा रही। नुसरत शाह ने रामायण एवं महाभारत का बंगाली में अनुवाद कराया था। उर्दू भाषा अरबी फारसी तुर्की का मिश्रित रूप है। उर्दू का शाब्दिक अर्थ शिविर या क्षमा है। अमीर खुसरो में उर्दू भाषा को रेख्ता एवं हिंदी का नाम दिया। अलाओल ने जौनपुर के मालिक मोहम्मद जायसी द्वारा हिंदी में रचित पद्मावत का बांग्ला में अनुवाद किया था। अलाओल ने जौनपुर के मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा हिंदी में रचित पद्मावत का बांग्ला में अनुवाद किया। हिंदी की उत्पत्ति मगही अपभ्रंश से हुई थी। विद्यापति मैथिली के एक प्रसिद्ध कवि थे और गजल का संग्रह दीवान कहलाता है। MCQ क्वेश्चन जो पूछे गए हैं हर एक एग्जाम में। उर्दू की उत्पत्ति किस शताब्दी में हुई थी? 11वीं शताब्दी में। उर्दू का शाब्दिक अर्थ क्या है? शिविर। ईरानी सिंधु को क्या कहते थे? हिंदू। तुलसीदास ने किस ग्रंथ की रचना की? रामचरितमानस की। चैप्टर 9 18वीं शताब्दी में नई राजनैतिक संरचनाएं। 18वीं सदी का सबसे श्रेष्ठ राजपूत शासक अमोर जयपुर का सवाई जयसी था। इन्होंने जयपुर शहर की स्थापना की एवं यूक्लिड की पुस्तक रेखा गणित के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद किया। शिवाजी
शिवाजी का जन्म 1627 ईस्वी में शाहजी भोसले के घर हुआ। माता जीजाबाई, पिता शाहजी भोसले थे। इसका रायगढ़ के किले में राज्याभिषेक हुआ था शिवाजी का, और अपने क्षेत्र के बाहर पड़ोसी राजाओं पर चौथ एवं सरदेश मुखी नामक 2 भूराजस्व कर लगाए। शिवाजी की मृत्यु 1680 ईस्वी में हो गई। पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली के बीच हुई, जिसमें मराठों की हार हुई 1761 में। पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली के बीच हुई, जिसमें मराठों की हार हुई 1761 में। जाट राज्य की स्थापना भरतपुर में चूड़ामन और बदन सिंह के नेतृत्व में हुआ। इसका पूर्ण विकास सूरजमल के नेतृत्व में हुआ था। स्टाफ है VVI। शिवाजी के दरबार में अष्ट प्रधान रहते थे, जिसे 8 मंत्री होते थे, जिसे अष्ट प्रधान कहा जाता था। चौथ कर, एक बात कर तथा स्वदेशी मुख का कर 1/10 था। 1665 ईस्वी में शिवाजी एवं जयसिंह के बीच पुरंदर की संधि हुई। 1665 ईस्वी में शिवाजी एवं जयसिंह के बीच पुरंदर की संधि हुई। सिख राज्य के स्थापना गुरु नानक देव जन्म तलवंडी में हुआ था। गुरुमुखी लिपि का आविष्कार गुरु अंगद ने किया था। अमृतसर नगर बनवाया था यह गुरु रामदास। गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन गुरु अर्जुन देव ने। अमृतसर नगर को बनवाया था गुरु रामदास ने। गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन भी गुरु अर्जुन देव ने किया था। अकाल तख्त की स्थापना गुरु हरगोबिंद सिंह ने किया। औरंगजेब ने फांसी दी गुरु तेग बहादुर को। खालसा पंथ संस्थापक कौन थे? गुरु गोबिंद सिंह। MCQ क्वेश्चन VVI पूछे गए सभी। मुगलों का उत्तराधिकारी राज्य में कौन राज्य था? अवध। बंगाल में स्वायत्त राज्य की स्थापना किसने की? मुर्शिद कुली खान। बंगाल में स्वायत्त राज्य की स्थापना किसने की? मुर्शिद कुली खान ने किया था। शिवाजी ने किस वर्ष स्वतंत्रता राज्य की स्थापना की? 1764। शिवाजी ने किस वर्ष स्वतंत्र राज्य की स्थापना की? 1764। मराठा परिसंघ का प्रमुख कौन था? पेशवा। मराठा परिसंघ का प्रमुख पेशवा। सिखों एक शक्तिशाली राजनीतिक और सैनिक शक्ति के रूप में किसने परिवर्तित किया था? गुरु गोबिंद सिंह। सिखों की एक शक्तिशाली राजनीतिक और सैनिक की शक्ति के रूप में किसने परिवर्तित किया था? गुरु गोबिंद सिंह ने। दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद। इसी प्रकार का वीडियो पाने के लिए आप अपने टीचर क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटा बजा दीजिएगा। और दोस्तों, सिर्फ वही लोग इस वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा जो अपनी मम्मी और पापा से बहुत प्यार करते हैं। एक वही है जो बच्चों के लिए हर एक ख्वाहिश पूरी करता है। और अगला पार्ट दोस्तों ही आएगा, अतीत से वर्तमान, क्लास 8 सामाजिक विज्ञान हिस्ट्री। शॉर्ट नोट 5 स्टार है दोस्तों। यह इम्पोर्टेंट VVI और जितना पूछा गया लगभग लगातार जो सभी क्वेश्चन इसमें अपलोड किया गया है। ये दोस्तों, फिर अगले क्लास मिलते हैं। वीडियो अंत तक बने रहिए। धन्यवाद।